बुआ बोला तो भतीजे से हो गई नाराज। मायावती को क्यों है भतीजे चंद्रशेखर से परहेज? क्या है मायावती और चंद्रशेखर की असली कहानी? दलित वोटरों को साधने में लगे दोनों, जीतेगा कौन? उत्तर प्रदेश में 21 से 23% दलितों की आबादी है और प्रदेश में दो नेता जो इसी जाति से आते हैं बार बार खुद को दलितों का हितैषी बताने में लगे हुए हैं। एक है आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद और दूसरी वो हैं जो सूबे की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, मायावती। लेकिन एक मीठी मीठी बात बोल रहा है, मायावती को बुआ बोल रहा है, वहीं मायावती की आंख को ये भतीजा चुभ रहा है और इतना चुभ रहा है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कह देती हैं कि जेल से आया व्यक्ति मुझसे जबरदस्ती का रिश्ता बनाने में लगा हुआ है। घटना है सितंबर 2018 की। भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर ने जेल से रिहा होने के बाद बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती को बुआ बताते हुए उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन करने की बात कही और महागठबंधन की वकालत की। लेकिन मायावती ने उस वक्त ही इस बयान का खंडन किया और 2 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं है। उस पूरे रिश्ते को ये खारिज करती हैं और कहा कि सहारनपुर के शबीरपुर में कराए गए जातीय उत्पीड़न कांड में अभी रिहा किया गया व्यक्ति भी मुझे अपनी बुआ बता रहा है, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। दरअसल उत्तर प्रदेश में दलितों की आबादी लगभग 21 से 23% है और दलितों का ये समाज 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक है जाडव जिनकी आबादी करीब 14% है और मायावती की बिरादरी से आते हैं, वहीं चंद्रशेखर भी जाडव है। तो मायावती को डर है कि वो इनके वोटरों को छीन लेंगे, क्योंकि मंडल आंदोलन में दलितों के जाडव वोट वाले हिस्से की राजनीति ने ही बीएसपी को मजबूत बनाया। ठीक वैसे ही जैसे ओबीसी में यादवों के समर्थन ने सपा को मंडल आंदोलन तक दलित, ओबीसी और मुस्लिम कांग्रेस के वोटर थे, लेकिन ये इन दोनों पार्टियों में बट गए। गैर जाडव वोटों की आबादी करीबन 8% है। इनमें 50 से 60 जातीय और उपजातीय हैं और ये वोट विभाजित होता है। खैर, चंद्रशेखर भी भले मायावती को अपना परिवार बता रहे, अपनी बुआ बोल रहे हो, लेकिन सच तो यही है कि चंद्रशेखर की भी नजरें सिर्फ मायावती और बीएसपी के वोट बैंक पर है। तभी 2024 के रण में नगीना सीट पर उतरकर मायावती और बीएसपी को टक्कर दे रहे हैं। हालांकि ये जबरदस्ती के भतीजे से लड़ने के लिए बुआ ने अपने असली भतीजे को मैदान में उतार दिया है और आकाश आनंद ने नगीना में बिना नाम लिए चंद्रशेखर पर गंभीर सवाल उठाए, युवाओं की जिंदगी खराब करने तक के आरोप लगा दिए। एक तरफ मायावती ने चंद्रशेखर के वाराणसी से चुनाव लड़ने की खबरों पर कहा था कि चंद्रशेखर आजाद बीजेपी की बी टीम है, यहाँ नरेंद्र मोदी हार रहे हैं, इसीलिए वोटों को बांटने के लिए मैदान में चंद्रशेखर उतर रहे हैं ताकि बीजेपी जीत सके। वहीं चंद्रशेखर भी मायावती को बीजेपी का बी टीम बोल चुके हैं। मई 2022 में भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने झारखंड के मेदिनीनगर में मीडिया से बातचीत के दौरान बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती पर बहुजन समाज बीजेपी के हाथों बेचने का इल्जाम लगा दिया था। इतना ही नहीं, चंद्रशेखर ने कहा था कि उन्होंने भाई भतीजे और संपत्ति को बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है, दलित समाज के साथ विश्वासघात किया है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भीम आर्मी प्रमुख ने कहा कि मायावती के कार्यों से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आदर्शों को काफी नुकसान पहुंचा है। तो आकाश आनंद ने अब नगीना में चंद्रशेखर को लपेट लिया और कहा कि बेचारा है, बेघर है, कह रहा है कि कोई एक सीट तो दे दो, लेकिन बेचारे को एक भी सीट नहीं मिली, फिर खुद अकेला चुनाव लड़ रहा है, उसकी जमानत जब्त होने वाली है। अब देखना होगा दलित वोटर किसका साथ देते हैं, जबरदस्ती के भतीजे का या फिर बहन जी का। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।